चर्चा में है जो मेयर का चुनाव आप भी लड़ने जा रहे हैं, कहाँ तक इसमें सच? निश्चित रूप से मैं बेगूसराय में नगर निगम में बदलाव चाहता हूं पर्सनली, और मैं चाहता हूं कि नगर निगम में वैसे स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे लोग आए जो कि एक बदलाव की बयार ला सके। बेगूसराय नगर निगम में कैसा बदलाव होना चाहिए? जहां तक बदलाव की बात है तो सिर्फ पद का बदलाव होना जरूरी नहीं है कि एक आदमी को बदल के दूसरे आदमी को उसके जगह ले आए, ये बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव कार्य संस्कृति में होना चाहिए। बदलाव विकास की योजना और विकास की योजना को धरातल पे उतारने में होनी चाहिए। और चूंकि इसमें अभाव रहा है, कुछ न कुछ खामी रही है जिसका भुगतान आम जनता कर रही है पिछले कई सालों से। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मैं आरडीएस मेमोरियल हॉल के चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार जी के पास हूँ। इनसे जानते हैं, अभी बिहार सरकार का एक फ़ैसला आया है जो नगर निगम चुनाव में जनता डायरेक्ट मेयर और उप मेयर का चुनाव करेगी। इस फैसला से आपके मन में क्या विचार है? ये फैसला से क्या आपके मन में? धन्यवाद। मैं आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आप आज हमारे दिल की बात पूछने आए हैं। सबसे पहले मैं बेगूसराय की जनता को, तमाम जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते देश में जो एक प्राकृतिक आपदा अभी आई हुई है, महामारी छाई हुई है, उसके अगेंस्ट मैं चाहूँगा कि सारे लोग वैक्सीनेशन कराएं और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं चाहूँगा कि नगर निगम के आलोक में जो माननीय नीतीश सरकार का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, चिर प्रतीक्षित फैसला है। और जब जागो तभी सवेरा, चूँकि यह फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए लेकिन चूँकि अभी आया है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह आम जनता के हित में लिया गया बहुत ही बेहतरीन फैसला है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये फैसला आने के बाद डायरेक्ट चुनाव जनता द्वारा मेयर उप मेयर का हो जाने से क्या लूट खसोट, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ रुक जाएगी? मैं मानता हूँ कि 100% तो ये रुकना असंभव है, क्योंकि जिस तरह का आजकल पॉलिटिकल सिनारियो है। लेकिन फिर भी जो यह फैसला आया है बहुत ही आज के ज़माने में बहुत ही तर्कसंगत है। लोग वार्ड पार्षद बनते थे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग होती थी और धन बल वाले बाहुबली लोग जनता का वोट खरीद के, जनता के द्वारा दिए गए वोट को खरीद के उच्चस्थ पद को विराजमान हो जाते थे। तो चूँकि इस प्रक्रिया से वो आते थे, इसलिए जन सरोकार से उनका ज़्यादा बहुत कुछ लेना देना नहीं था। और यही सच्चाई है कि आज बेगूसराय नगर निगम को जहाँ भी देखिए, मेरे ख्याल से आपको हर जगह गंदगी का अंबार है, कूड़ा का अंबार है, जल जमाव है, जनता त्रस्त है, मच्छर मक्खी, जहाँ तक डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इस तरह की बीमारी जो है, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में होता है, इसकी भरमार है। तो इस तरह की स्थिति नगर निगम में है। नाला का निर्माण नहीं हुआ, नल जल योजना सरकार का फ्लॉप कर दिया गया है। स्वयं आप जहाँ आए हैं मेरे हॉस्पिटल के आगे, हॉस्पिटल का क्राइटेरिया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो हॉस्पिटल का गंदा पानी होता है, वो नाले में जाना चाहिए साफ़ करके। हमारे पास 2 लाख की मशीन लगी हुई है लेकिन नाला नहीं है। अंत में गड्ढा करके ही हमको उसमें डालना पड़ता है, जबकि ये नाला सरकारी व्यवस्था से अभी तक हो जाना चाहिए। तो आम जनता की तरह मैं भी त्रस्त हूँ। चर्चा में है जो मेयर का चुनाव आप भी लड़ने जा रहे हैं, कहाँ तक इसमें सच? निश्चित रूप से मैं बेगूसराय में नगर निगम में बदलाव चाहता हूँ पर्सनली, और मैं चाहता हूँ कि नगर निगम में वैसे स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे लोग आए जो कि एक बदलाव की बयार ला सके।
चूँकि ऐसा हो नहीं सका, पिछले 2 कार्यकाल को मैंने देखा हूँ। मैं वार्ड नंबर 1 सिंघौल से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ से लेकर, और चूँकि शहर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक की सारी स्थितियों को मैं देख चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ 1 महीना का मैं समय ले रहा हूँ, मैं विचार मंथन कर रहा हूँ बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, कि क्या मैं इस लायक हूँ, या हमसे कोई बेहतर उम्मीदवार अगर हैं तो वो मैदान में आ रहे हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। चूँकि बदलाव की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि वो बदलाव मैं ही ला सकूं, और हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार अगर लाएंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हीं का समर्थन करेंगे। लेकिन इनकेस सारे लोग राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर या छोटे छोटे हितों के लिए अगर सामने आते हैं, तो उस स्थिति में बेगूसराय में बदलाव के लिए मैं खुद को ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। ये हमारी इच्छा भी है और इसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। कैसा बदलाव चाहिए नगर बेगूसराय नगर निगम में, कैसा बदलाव होना चाहिए? जहाँ तक बदलाव की बात है, तो सिर्फ पद का बदलाव होना ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी को बदल के दूसरे आदमी को उसके जगह ले आए, ये बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव कार्य संस्कृति में होना चाहिए। बदलाव विकास की योजना, और विकास की योजना को धरातल पे उतारने में होनी चाहिए। और चूंकि इसमें अभाव रहा है, कुछ न कुछ खामी रही है, जिसका भुगतान आम जनता कर रही है पिछले कई सालों से। एक कंसेप्ट था कि नगर निगम बेगूसराय को बनाया गया कि बेगूसराय की जनता को बहुत राहत मिलेगा, स्वच्छता मिलेगी, जो शहर का एक आधुनिक सुख सुविधा होता है वो बेगूसराय की जनता को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न नल जल हुआ, न नाला का प्रबंध है, न सही ढंग से रोड का प्रबंध है। रोड पर इंक्रोचमेंट है, हर जगह जाम लगा रहता है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिससे हम रोज़ रूबरू होते हैं, रोज़ त्रस्त रहते हैं। तो इन छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, जो छोटी छोटी समस्या है, जिससे आम जनता को हर दिन रूबरू होना पड़ता है, उस प्रॉब्लम्स को हम दूर करने में सक्षम होंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इस इच्छा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा हम जरूर करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इन्हीं इच्छा को लेकर आप जो छोटी छोटी समस्या है, जाम है, नाला है की समस्या है, जल जमाव की, ये समस्या को आप मेयर बन के दूर कर देंगे? कोशिश करूंगा कि कार्य संस्कृति में बदलाव जरूर करूं, और व्यापक बदलाव करूं, और ऐसा संभव है। चूँकि हम किसी राजनीतिक भावना से यहाँ आना नहीं चाहते, राजनीति में मेरा कोई विशेष अभिरुचि नहीं है, लेकिन काम में अभिरुचि जरूर है। मेरा बैकग्राउंड है, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, और हमेशा सामाजिक प्लेटफॉर्म पे रहा हूँ। समाज के हितों की रक्षा के लिए मैं अपने आप को हमेशा प्रस्तुत किया हूँ। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। प्रैक्टिस के अलावा हमारा 24 घंटा जन समस्या का निराकरण में बीतता है, इसीलिए हम जरूर इस काम को कर पाएंगे, ऐसी हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर शायद पूरा कर पाएंगे। आप चुनाव में आएंगे तो आप पेशे से चिकित्सा है, तो चिकित्सा पेशा में आप समय दे पाएंगे? देखिए, चिकित्सक जो होते हैं वो हमेशा आम जनता से, और जो समाज का बैक बेंचर्स रहता है, जो अति पिछड़ा जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो समाज के शोषित दलित लोग हैं, उन्हीं से ज़्यादा पाला पड़ता है हमको। तो उनकी समस्या को धरातल पे जानने का हमसे ज़्यादा मौका, शायद चिकित्सक से ज़्यादा मौका किसी को नहीं मिलता है। तो चिकित्सा पेशा के एक लोग अगर आगे आते हैं तो इसमें निश्चित रूप से समाज में बदलाव का बयार छुपा हुआ रहता है। तो हम जरूर उस समस्या को धरातल पे जानते हैं। मेरा बैकग्राउंड भी किसान फैमिली से रहा है। मैं खेती ही करता था इससे पहले, मैट्रिक से पहले मैं भी खेती के कामों में ही लगा रहता था। अब जब यहाँ पढ़ाई लिखाई का मौका मिला और जब आगे बढ़ गए तो चिकित्सक बन गए, और चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा को मैं हमेशा पैरेलल, पिछले 11 साल से मैं हमेशा चिकित्सा और समाज सेवा दोनों को समानांतर लेके चल रहा हूँ। और जितना भी समाज सेवी संस्था है बेगूसराय में, वो सब संस्था में मेरा जुड़ाव है, हर जगह आना जाना है। और समाज के जो लोग भी समाज के पिछड़े तबके के बारे में सोचना चाहते हैं और समाज की उन्नति की अवधारणा में विश्वास करते हैं, वो हर लोग हमारे साथ हैं। बेगूसराय नगर निगम के निवर्तमान मेयर के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? जी,
मेरे संतुष्ट होने या न संतुष्ट होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम जनता मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। हालांकि उन्होंने अपने क्षमता का भरपूर उपयोग किया होगा, ऐसा हम सोचते हैं, पर काम धरातल पे उतना दिखा नहीं जितना दिखना चाहिए। मैं जाते समय किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, बट जनता आज भी त्रस्त है, पीड़ित है, और उन्हीं समस्या को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन समस्या के समाधान में मेरी अभिरुचि है, उस समस्या की सर्जरी करने में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मेयर पद का चुनाव जीत जाते हैं तो प्रमुखता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? बेगूसराय नगर निगम में जल जमाव और जो शहर की नारकीय स्थिति बनी हुई है और जाम की समस्या है, हमको लगता है कि इन्हीं 3 समस्या से जनता सबसे ज़्यादा और हर दिन पीड़ित रहती है। इस तीनों समस्या को, जिसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको हम तत्काल प्रभाव से ठीक करना चाहेंगे। क्या आपके पास कोई खाका, कोई योजना है जो प्रभाव से इसको ठीक कर देंगे? हमारे पास एक संकल्प है, और इस संकल्प को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम टेक्नोक्रेट्स की एक मीटिंग बुलाएंगे। हमारे यहाँ टेक्नोक्रेट्स की कमी नहीं है, हमारे ज़िला में भी बहुत सारे टेक्निकल आदमी हैं। बगल में हमारे रिफाइनरी है, रिफाइनरी के जीएम हैं, उनके पास बड़ा एक टेक्निकल संस्था है। हम उनसे भी अप्रोच करेंगे, वो किस तरह से इतनी बड़ी संस्था को मैनेज करते हैं, उनसे हम सहयोग लेंगे। और बेगूसराय में जो पानी की समस्या है, जल जमाव की, नाले की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, इस सब समस्या के निराकरण में हम उनका सहयोग लेंगे, उनके साथ मीटिंग करके। देखिए, हम चिकित्सा क्षेत्र में हैं, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हमारा नहीं है, लेकिन जब एक आदमी किसी पद पे आता है तो वो हर चीज़ को देखता है। जहां हम खुद से काम नहीं कर सकते वहां हम किसी का सहयोग लेंगे, और उस तरह का सहयोग हम पहले सप्ताह में ही कोशिश करेंगे कि वो हमारी मीटिंग हो, और एक लॉन्ग टर्म निराकरण के लिए जो भी रास्ता वो सुझाएंगे उस सुझाव की ओर हम लोग ध्यान देंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ संकल्प के बारे में कह सकता हूँ। बेगूसराय नगर निगम को बने हुए 10 साल हो गया। बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। बेगूसराय नगर निगम जो मॉडल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, उसमें कमी दिख रही है। इस पर क्या आप कहेंगे? जी, आपने सही कहा कि बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, और बिहार में सबसे एडवांस ज़िला में बेगूसराय का स्थान ऊपर से 1 to 5 में आता है। आपको विश्वास शायद नहीं हो, पर आप जानते हैं, आप बाहर के दूसरे राज्य के किसी भी शहर में, छोटे से छोटे शहर में चले जाए तो बच्चों के खेलने के लिए छोटा छोटा पार्क होता है। हर मोहल्ला में, हर गली में आपको मिल जाएंगे। बड़े बड़े पार्क शहर में 2-3 जगह रहते हैं। आपको क्या लगता है कि बेगूसराय में एक भी पार्क है जहां आप परिवार के साथ शाम में जाएं, घूमें फिरें? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेलने तक की जगह नहीं है। चौक चौराहा सब कंजेस्टेड है, हर जगह छोटा छोटा दुकान लगा हुआ है। सरकारी ज़मीन पर पूर्णतया इंक्रोचमेंट है, कहीं भी आप खुल के विचरण नहीं कर सकते हैं। और जो भी शहर का बनावट है वो कहीं भी प्लान्ड वे में नहीं है। हर जगह नाला, गंदगी, ये सब बिखरा हुआ है। इससे निदान तो आखिर कहीं न कहीं तो इसका अंत करना पड़ेगा ना। और ये अंत हम भी जानते हैं कि बहुत संघर्ष है, एक दिन का काम नहीं है, लंबा काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म परियोजना करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म को भी तत्कालिक राहत देने के लिए शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में सब दिन के लिए राहत के लिए लॉन्ग टर्म परियोजना, दोनों पर एक साथ काम करना पड़ेगा, ताकि जनता को तुरंत भी राहत हो। और भविष्य की योजना के लिए जनता को समझाया जाएगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इनका अस्थायी समाधान भी निश्चित रूप से हम ही निकालेंगे। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में दस्तक दे चुका है। बरसात भी, अभी बेमौसम बरसात भी है। आप अपने लोगों, पेशेंट से, ज़िलेवासियों से क्या कहेंगे? कैसे सचेत रहें जो कोरोना जैसे महामारी पर काबू पाया जाए? मैं डॉक्टर राजेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर RDS मेमोरियल हॉस्पिटल। अभी मैं एक चिकित्सक के नाते ये बताऊंगा, चूँकि यह जो आपदा अभी आई है, कोरोना की आपदा, या पिछले लगभग 3 सालों से भारत को और ग्लोबली पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुई है।
और यह महामारी बहुत व्यापक रूप से आम जनता में व्याप्त है। तो मैं ये चाहूँगा कि आम जनता जो प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके जिस तरह के प्रिकॉशंस की बात की है उस चीज़ को ज़रूर माने। आम जनता बिना मास्क लगाए हुए बाहर नहीं निकलें, डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ मार्केट में नहीं करें कहीं भी, और जहाँ भी रहें 2 आदमी बात करें तो मास्क लगा के ही बात करें। हालांकि मैं अभी बिना मास्क का बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा खेद है, लेकिन मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन आम जनता मास्क लगा के ही बाहर निकलें और घर में ही रहें, घर का शुद्ध खाना खाएं, बाहर होटल रेस्टोरेंट वगैरह का खाना अभी नहीं खाएं। और जहाँ तक बिन मौसम बारिश की बात है तो अभी निश्चित रूप से मौसम बहुत ही सर्द है, बिन मौसम बारिश हुई है और इस बारिश में जगह जगह जल जमाव होने से डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इससे अपना बचाव करें, बदन को ढक के रखें, कंबल में लपेट के अपने आप को ठंड से भी बचाएं। चूँकि कोरोना जो है अभी चूँकि ओमिक्रॉन वायरस का समय है, ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेज़ी से दिन दुगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है। और ओमिक्रॉन में आप जनता थोड़ा सा ये जान ले, जो नॉन मेडिकल लाइन के हैं वो जान ले कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ये नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। 1 से 2, 2 से 4 होने में इसमें समय नहीं लगता। हो सकता है कि पूरा परिवार इसके चपेट में तुरंत आ जाता है लोग, लेकिन इससे सिर्फ बचाव ही इसका उपाय है। वैक्सीनेशन आप करा ही रहे हैं और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन में अपना योगदान दें। बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों का, उसको भी आप ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लें और अपने परिवार की रक्षा खुद करें। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। वायरस है, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई अस्थायी उपाय नहीं होने के बावजूद थोड़ा मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। आरडीएक्स मेमोरियल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार ने बेगूसराय नगर निगम के बारे में खुल के बात की। जनता का आशीर्वाद मिला, मौका मिला तो ये मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और बेगूसराय नगर निगम की जो समस्या है उस समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मुझे इन्होंने, पत्रकार महोदय ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं इनका विशेषतः शुक्रगुजार हूं और मैं आम जनता को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार नगर निगम में बदलाव की बयार बहेगी। धन्यवाद।